एक त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण शेष दो कोणों के दो गुना। ठीक है, हम मान लिया कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो क्या करें, एक त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ये होगा, शेष दो कोणों का योग। मतलब मान लिया एक ए है, एक बी है और सी है। मान लिया एक सबसे बड़ा कोण है और शेष दो कोणों का दो गुना। ठीक है, शेष दो कोण कौन से हो गए, बी प्लस सी। इनका क्या है, इनका दो गुना क्या है, कह रहा है कि एक त्रिभुज का बड़ा कोण शेष दो कोणों के योग का दोगुना है। कौन दोगुना है, ए हमारा। ठीक है, ए हमारा दोगुना है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2b प्लस के 2c बराबर ए। समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब कह रहा है कि इसका सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण का, छोटा कोण बड़े कोण का 1/4 है, जो सी है। ठीक है, उसका क्या है, 1/4 है, मतलब 1/4। ठीक है, क्या कह रहा है, सबसे छोटा कोण 1/4 है, सबसे छोटा कोण का 1/4 है। सबसे छोटा कोण क्या है, सी है, इसका क्या है 1/4 है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको रखना चाहो तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमें क्या मालूम है कि जो ए होगा, त्रिभुज के तीन कोण का मान कितना होता है 180, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 180 होगा। ठीक, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखो, इसको हम सॉल्व कर ले, क्या है 2b प्लस के 2c बराबर ए है, तो c का मान कितना है, तो 2b प्लस के 2 गुणे c का मान कितना है 1/4 बराबर ए। 2 से 2 काट दिया, 2b प्लस के 1/2 बराबर ए है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो 2b बराबर a माइनस के 1/2, तो 2b बराबर क्या रह जाएगा, इसमें घटाओगे 2 a माइनस a बराबर 2b बराबर क्या रह जाएगा 1/2। ठीक है, 2b बराबर क्या है 1/2। तो यहाँ पे हम अगर b लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कैंची गुणा कर लो, यहाँ पे b का मान कितना आ जाएगा, देखो a का मान हमें पता ही है, c का मान पता है और b का मान पता चल जाएगा। भी कैसे पता चल जाएगा, देखो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, b, तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 2 दूनी 4b बराबर a। ठीक है, और 4b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा a/4। b का मान क्या आ गया हमारे पास, b बराबर हो गया 1/4। तो देखो c का मान भी आ गया अभी। हाँ, तो इसका मान हम क्या करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे, तीसरे वाले समीकरण में हम रख देंगे वैल्यू। ठीक है, तीसरा समीकरण क्या करें, ए और बी, सी और बी की वैल्यू हम रख देंगे। देखो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है a/4, तो a/4 रख दिया। सी की वैल्यू कितनी है a/4 बराबर 180, सभी को मालूम है। तो देखो क्या हो जाएगा, लासा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4a प्लस के a बराबर 180। तो देखो क्या हो जाएगा, 4 5 6, तो 6a/4 बराबर 180। तो क्या हो जाएगा, तो 6a बराबर 180 गुणे 4, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 180 गुणे 4/6, 6 3 18, तो a बराबर होगा 3 4 12 180। तो a का मान क्या हो गया 180। अब हमारे पास मालूम, देखो जब a बराबर इतना है, अब b बराबर देखो क्या हो जाएगा, वैल्यू लिख दो। b बराबर में क्या माना, a का मान कितना 180, 120, 4 तो 4 3 12, तो b का मान कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, और ऐसे ही c का निकाल लो, यहीं पे निकाल लो, तो c बराबर a का मान कितना 120/4, 4 3 12, तो c का मान भी क्या आ गया 30 अंश आ गया। तो हमें क्या पता लग गया, तीनों कोण क्या पता लग गया। देखो तो एक हमारा कोण क्या हो गया, तो a भी तीनों कोण ज्ञात कीजिए, तो a बराबर कितना आ गया 120 है हमारे पास, b बराबर कितना आ गया 30 है, और c बराबर भी क्या है हमारे पास 30 है। तीनों कोण के मान हमें पता लग गए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं वीडियो, चलो वीडियो
पूछा था त्रिभुज के तीनों कोण का मान ज्ञात कीजिए। तीनों कोण आ गए 120, 30 और 30। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक शेयर करें।